अपा पहले इतराज़ात लगा दिए गए हैं। पहले हम देखते थे तारीखें नहीं लगती थी, अब इतराज़ात लगना शुरू हो गया खान साहब के केसेस पे। क्या कहेंगे इस पर? हम तो कोशिश करेंगे ना, उम्मीद है इंसाफ की। देखिए, उस पर दफ्तर ने हस्बे मामूल एतराज़ात लगाए हुए थे। अब उन एतराज़ात को दूर करने के लिए वो कुछ भी नहीं है एतराज़ात, लेकिन बहरहाल लगे हुए हैं। तो हमारे वकील उज़ैर भंडारी साहब ने यही कहा कि इसको अगले हफ्ते रख लें, उस वक्त तक हम जो भी एतराज़ात हैं वो दूर कर देंगे। तो इस दौरान इंशाअल्लाह कल जो है दरखास्त जो खान साहब की तरफ से लगी हुई है उसकी बहस हो जाएगी, और जो भी होगा फिर उससे अगले हफ्ते में अगर इस वक्त तक ये केस मौजूद हुआ तो इकट्ठे सुने जाएंगे, वरना ये केस अलहदा से अगले हफ्ते सुना। क्या एतराज़ात आज किए गए? देखिए, वो लिस्ट उज़ैर भंडारी साहब के पास है। ये इसी तरह के एतराज़ करते हैं, सफ़ा मध्यम है, फलानी चीज़ दोबारा लगा दें, फ्लैगिंग कर दें, बिल्कुल ही बेमानी एतराज़ात हैं। ये इनका एक तरीका यहाँ बन चुका है कि जो भी मुकदमा इमरान खान साहब की जानिब से या उनके हवाले से दायर होता है उस पर पहले एतराज़ात रखते हैं। तो लगे एतराज़ात, उनको दूर करेंगे उज़ैर भंडारी साहब। आज 190 मिलियन पाउंड केस के लिए हम समाप्त जी, वो 12 बजे इंशाअल्लाह, बिल्कुल उसके लिए हम आते हैं वापस अभी। तो 12 बजे वो मुकदमा फिक्स्ड है चीफ जस्टिस की अदालत में, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। 12 बजे लगेगा अल-कायदा ट्रस्ट वाला। मैंने तो कल वाले केस में जमानत करवा दी है, उनकी जमानत पर हैं वो। ये केस एक रह गया है, ये 12:30 बजे पर। ये जो अभी समात उस्मा खान ने दरखास्त दी थी उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? लेकिन मुझे उसका इल्म नहीं है, सिवाय इसके कि ये मैंने देखा है वो बैठे हुए थे करामत भंडारी साहब जो उनके वकील साहब हैं, और सलमान अकरम राजा साहब आए हुए थे। मैंने उनसे देखा ज़रूर है, लेकिन वो उसमें क्या हुआ है ये मुझे इल्म नहीं है। ये मैं उसमें वकील नहीं हूँ, तो इसलिए पूरी 2 साल की नाकामी का मलबा सारा आप पे अब डाला जा रहा है। मेरे ऊपर कैसे डाला जा रहा है भाई? मैंने तो हर केस में जमानत करा दी है जो मेरे जिम्मे है, और मैं इंशाल्लाह उसी पर कायम हूँ। आज 12:30 बजे हो रहा है, जो अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अगर ये ट्रोलिंग मेरी करवा रही है, हुकूमत करवा रही है इस तरीके से, तो मैं तो आप फिक्र न करें। पीटीआई के वर्कर्स को अगर मिसगाइड किया जा रहा है तो मैं उसका तो जिम्मेवार हुकूमत ही को समझता हूँ। अगर वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से तो मैंने हर केस में करवा दी है। कल वाले केस में भी वो जमानत पर है। ये आप पता नहीं किस तरह से ये खबरें चला रहे हो कि मेरी वजह से कोई तवालत हुई है। आपके सामने 2 घंटे मैंने बहस की, और उसमें भी सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा वकील जो है वो एडवोकेट जनरल बन गया, हमने वकील रखना है। आपके सामने है वो मुलतवी हुआ है, और पेपर बुक हालांकि उसी दिन छपी थी। मैंने कहा इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने, हालांकि उसमें मेरी जमानत हुई हुई है, इमरान खान की उसमें जमानत पर है। मैं अपने वादे पर जो है कायम हूं, और मैंने जमानत करवा दी है। तो आज वाला केस 12:30 बजे वाला एक ही केस है जिसमें इमरान खान साहब की जमानत मकसूद है। और वो चौधरी एतजाज हसन भी रात मेरे पास आए हुए थे। मैंने उनकी भी जो मैं मुआवनत कर सकता था मैंने उनको वो कागजात दिए हैं। अब देखते हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। मैं वापस आ रहा हूँ। ये बताइए कि एतजाज हसन साहब को दोबारा से क्यों लाया गया? क्या पीटीआई की जो वकला हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है? ये मुझे नहीं पता है कि, लेकिन जो उन्होंने मुझे एतजाज ने बताया कि वो मेरे पास तशरीफ लाए थे, अलीमा खान साहबा आई थी, वो जो है सलमान अकरम राजा साहब आए थे, और उनके पास जो है ये लोग गए थे, और इन्होंने कहा कि जो है सदा करें। तो वो एतजाज हसन सीधा मेरे पास आया, उसने कहा मेरी इसमें बताएं, अपडेट कीजिएगा। तो रात भी मेरे पास 2-3 घंटे रहे, उससे पहले भी 2-3 घंटे रहे। हमारे पास जो चीज़ें मकसूद थी मैंने उनको फराहम कर दी हैं, और आज जो है मेडिकल पर उनका जो है जाहिर है कि थ्रस्ट होगा। और बाकी वो अल-कादरिया जिसे 190 मिलियन पाउंड का केस कहते हैं, उस केस में वाकयात में भी मैंने पहले
यानी सजा से पहले मैंने जमानत करवा दी थी उसमें। अच्छा। और अब भी मुझे यकीन है कि क्योंकि कोई शवाहिद उसमें नहीं है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मेरिट्स पर भी बहुत अच्छा केस है, वो काबिले जो है वो सजा मुअत्तली का है। और जहाँ तक मेडिकल ग्राउंड है वो भी आपका बहुत मजबूत मेडिकल ग्राउंड है, क्योंकि उनकी दाहिनी आंख के अलावा उनके बाकी जिस्मानी जो टेस्ट वगैरह हैं वो भी जेल में नहीं किए जा सकते। सो इसलिए उनको जो है यकीनन ऐसी चीज़ उनकी सेहत मुतकाजी है कि उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अस्पताल में और उनके मर्जी के डॉक्टर से दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कहा है कि आपको एक दफ़ा अगर शख्स बीमार हो तो उसका इस्तेहकाक बन जाता है जमानत का, वो क्वांटिफाई अदालत नहीं कर सकती है उस बीमारी को, और फिर मुआलिज भी उन्हीं के चॉइस के होना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इलाज जो है उस पर जब तक मुआलिज पर उसे एतमाद ना हो मरीज़ को, तब तक उस इलाज भी जो है गैर मौसर होता है, उसका इतना इफेक्ट असर नहीं होता है। सो उसकी जो है अगर आप देखें तो ये एक मेडिकल के अलावा एक साइकोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है सारी क्यूमुलेटिव होती है, इसका जो है बिल्कुल एक होता है। और उसमें फैमिली का होना साथ भी, अपने ज़ाती नॉलेज का होना भी साथ ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी की सही माने में जो है सेहत के बारे में आपने तशखीस करके उसका इलाज करना है तो ये अवामिल जो है लाजिम होने चाहिए। तो इसलिए मुझे आज कभी उम्मीद है कि एतजाज़ हसन मैं भी मौजूद हूँगा, क्योंकि वो मुझे ही आकर उन्होंने वो मुझसे लिखवाई है दरख्वास्त, तो मैंने लिख कर दी है। तो वो तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह आज उम्मीद है सरदार लतीफ खोसा साहब, आपने जो बात कही है कि इमरान खान जो ईद है वो घर पर गुजारेंगे, इस दावे के बाद बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि लतीफ खोसा साहब ने किस बुनियाद पर ये दावा किया? ओ भाई, मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर किया है। मैंने इंशाअल्लाह का लफ्ज कहा है, जो अल्लाह को मंजूर होगा, और अल्लाह को जुल्म कभी भी जो है वो कबूल और मंजूर नहीं होता है। अल्लाह हमेशा मजलूम का साथ देता है। और देखें 3 साल 2.5 साल से तो उनको पाबा सलासल है, अंदर है, जेल में है, सऊबत काट रहे हैं। और कितनी उससे जो है आप सऊबत कटवाओगे, कितनी आप सजाएं दोगे? और फिर मैंने कहा कि ये जो बैनुल अक़वामी मैंने जो हालात देखे हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देखे हैं, मेरा ख्याल में ये हालात इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं कि इमरान खान को मुखलसी फौरी दी जाए, क्योंकि इमरान खान ही कौम को जो है एक खुशी और एक आस और एक उम्मीद दिला सकता है और दे सकता है। तो मुझे अपने तजर्बे की बुनियाद पर, और फिर मैंने तो कल वाले केस में जमानत करा दी है, अब एक केस सिर्फ रह गया जिसमें बदकिस्मती से मैं अब आ तो रहा हूँ, लेकिन मैं वकील बुनियादी तौर पर इंचार्ज उस केस का नहीं हूँ। तो ये ज़हन में रखें, अगर ट्रॉलिंग मेरी करनी हो तो हुकूमत जरूर करवाए, लेकिन ये सोच के करवाए कि मेरे हर केस में जो मेरे सुपुर्द जिम्मे है उसमें मैं जमानत करवा चुका हूँ उनकी। अच्छा लतीफ खोसा साहब, जितने केसेस हैं उनमें, जितने भी इमरान खान के केसेस, उनमें तमाम में इमरान खान के जितने केसेस हैं वो उनमें जमानतें हैं, जो भी केस होता है उसमें आप जमानत करवा लेते हैं। इसके बावजूद ये लोग कौन है जो आपकी ट्रोलिंग करते हैं? वो पीटीआई के कोई नुमाइंदे हैं, वर्कर हैं, या फिर आप ये मलबा हुकूमत पे डाल रहे हैं? देखिए, वो हुकूमत ने तो माशाअल्लाह एक डिसइंफॉर्मेशन सेल खोला हुआ है। उनको तो ये सूट करता है कि वो इस तरह की एक ट्विस्ट दें कि हमारा वर्कर जो कि बहुत मुखलिस है और जो जान निसार करता है इमरान खान के ऊपर, वो हर वक्त इसी चीज़ का मुतकाजी होता है और मुल्तमस है और मुतजस्सिस है, मुतमन्नी है, और हमारे ऊपर भी वो प्रेशर डालता है कि आप क्यों काम इस्तेसाल कर रहे हो। तो मैं अपने वर्कर्स को या पीटीआई के कारकुनों को बिल्कुल इससे जो है मैं मासूम समझता हूँ, और वो उनके जज्बा काबिल कदर है। ये ट्रोलिंग मेरी ये हुकूमत करवाती है जब वो एक ऐसा डिसइंफॉर्मेशन। अब कल आपके सामने है सारा, 2 घंटे मैंने बहस की है। तारीख किसने मांगी है? किसने मांगी है? अंधे को भी पता है कि उसने कहा है कि हमारा वकील जो है नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जजों ने कहा कि भाई तुम जो इतनी खड़े हुए हो तो तुम क्यों हो? और मैंने कहा जज साहब, जिसने सजा करवाई थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वकील रखा था, उसको इनाम के तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया गया है। तो इसलिए ये नया वकील रखना चाहते हैं। तो तारीख अगर ली
तो वो सरकार ने ली और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ली। ट्रोलिंग मेरी क्यों करते हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बात। और फिर उस केस में मैंने जमानत करवा दी हुई है, कल वाले केस में जमानत पर है इमरान खान साहब। ये बिल्कुल इमरान खान साहब जमानत पे हैं, लेकिन जो सवाल हो रहा है वो हो रहा है कि इमरान खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, सर जब ये रूल के हवाले से बात की गई उस वक्त आपने कहा कि कल तक इसको रख लें, और आज भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो केस है 1 हफ्ते की डेट इसलिए ली गई कि कल वाला केस खराब ना हो। सर कल के बारे में बताएंगे, कल जे रूल के ऊपर आप जजेस को मुतमईन कर पाएंगे? सर तोशा खाना में तो जमानत हो चुकी है, लेकिन जो इमरान खान को जेल मुंतकिल करने के हवाले से उसकी कल क्या अपडेट होगी? सर ये भी समझ, ये सब गैर मुंतखबशुदा लोग हैं जिनको घर वालों ने वोट नहीं दिए, मोहल्ले वालों वोट नहीं दिए, उनको एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया है। तो ये तो सर्टिफाइड चोर हैं और कौन नहीं जानता। और दूसरी बात, यही वो फॉर्म 47 के चोर हैं ना जो कहते होते थे कि पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो सदर चोर होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आला चोर होता है। तो अब ये चोरों का टोला जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का इतना ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, लोग तो पहले 2 वक्त की रोटी से तंग हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, और इन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब में भरने के लिए, ढाका मारने के लिए इन लोगों ने अपने अपने वो जेट तैयारे खरीदने थे 11-11 अरब के, तो इन्होंने अरबों रुपया लोगों को डाल दिया बोझ। तो मेरा ख्याल है इनको शर्म और हया होनी चाहिए, और अब थक गई है कौम जो इनको लेकर आए ना, उनको भी सोचना चाहिए पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अब गरीब खुदकुशियों पे आ गया है, इसलिए इनको यहाँ से फारिग करना ये पाकिस्तान की जरूरत है। बसरा साहब जो जेट तैयारे खरीदे जा रहे हैं तो फाइलचारी मुहिम आवाम को कहा जा रहा है, ये हुक्मरान फाइलचारी मुहिम क्यों नहीं कर रहे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये जो टोला पाकिस्तान में मुसल्लत है, ये चोरों का टोला है जिनके खिलाफ यही फॉर्म 47 का जाली वजीर आजम ने, जिसके ऊपर फर्द जुर्म मुरतब होनी थी 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उस दिन उसको वजीर आजम का ओहद दिलवा दिया गया। यही मरियम बीबी है जो कहती थी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। अब ये पाकिस्तानियों के पैसों पे डाका मार के हमें तो कहते हैं किफायतशारी करें, तो तुम लोगों ने ये 11 अरब डॉलर का जहाज कहाँ से खरीद लिया? तुम लोगों ने ये जो सैर सपाटे दुनिया कर रहे हो, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पैसे यहाँ से लूट कर आपने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, किस लिए बनाई हुई हैं? लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बिल सवाब है। तो पंजाबी जी कहते हैं आत खुदा दा वैर होता है, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आप देखेंगे कि ये इस दफा इतने ज़लील और रुस्वा होंगे कि कौम इनको इस दफा भागने भी नहीं देगी। ये तैयारे जो इन्होंने लिए ना, जिन्होंने भागने के लिए हैं।